हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। सो आज हम आप सभी के साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। सो इसमें आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी राजू मीना से, जिन्होंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में 1874 रैंक के साथ अपनी पहचान बनाई है। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू राजू, एंड कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम राजू मीना है फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और मैम मेरा ग्रेजुएशन यहीं पे मेरे जो लोकल कॉलेज से ही किया है। और दस। ओके। सो आपने लोकल कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया है। सो क्या आपने ड्रॉप लिया है या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही एग्जाम को क्रैक कर पाए? हाँ मैम, मेरा ड्रॉप ड्रॉप ईयर था ये। आपने 1 ईयर का ड्रॉप लिया है। सो इस ड्रॉप के हाँ दौरान बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हम मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मैम हम ड्रॉप तो ले लेते हैं लेकिन वो चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती हैं। आप खेलने में बिजी हो जाते हैं या किसी और काम में बिजी हो जाते हैं या घर का भी कोई काम आ सकता है उसमें बिजी हो सकते हैं। सो आपका किस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैम मैम देखो, अगर इसमें अपन ये देखें कि डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, हर किसी को होते हैं। और ये जैम एक ऐसा एग्जाम है मैम जिसमें रोज के अपन को 7 से 8 घंटे तो देने होते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। और मैम ड्रॉप ईयर ही जरूरी नहीं है, इसको अपन एग्जाम के मतलब फाइनल ईयर के दौरान भी अपन इसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन 5 6 घंटे दे के हर कोई दे सकता है 5 6 घंटे, इतना कॉलेजों में किसी में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और मैम मैं मेरी बताऊँ तो मैं रोज 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता था, जो कि मतलब था कि नोट्स 8 से 9 घंटे से कम नहीं करूंगा, उससे ज्यादा ही करूंगा, कम तो कभी नहीं करूंगा। तो मैम ड्रॉप ईयर में ऐसा कुछ किसी को पास कोई काम नहीं होता, सब पढ़ सकते हैं 8 9 घंटे। स्टूडेंट्स लाइफ में सबको अब पढ़ाई के अलावा सबसे जरूरी क्या ही काम होगा सबको। तो मैम इससे अपन रोज ऐसे पढ़ते हैं तो मैम इतना ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, हो जाता है। ओके। सो प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई इशू फेसेस करने पड़े, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या डिमोटिवेशन टाइप का कोई इशू आपके साथ हुआ? मैम इसका एक ही है कि मुझे पहले से आईआईटी का ड्रीम था मेरा, कि 2012 से ही। तो मैं आईआईटी जेई भी दिया था मैंने, लेकिन बाय लक उसमें नहीं हो पाया। ओके। तो मैं इसमें ये ड्रीम है, और अब मैं जो मतलब अपना गोल है लाइफ का उसको अचीव करने में अगर अपन को जितनी मेहनत कर सके इंसान उतना लगा सकता है। और इसमें तो ज्यादा है भी नहीं, 7 से 8 घंटे। आईआईटी जेई वाले तो 15 15 घंटे करते हैं, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं आती। अगर कोई करना चाहे बिल्कुल। पूरा दिल से करे, मेहनत करे, तो हो जाता है। सो हाँ मैम। ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में, हम हर चीज़ जो सोचते हैं मे बी पॉसिबल ना हो, लेकिन क्या पता उससे बेटर हमारी लाइफ में लिखा हो। तो जैसे आपने आईआईटी जेम को क्रैक किया और बेटर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में फिर से एनरोल होने के लिए। सो जो आपके पास एक मोटिवेशन होता है ना, वो हमेशा वर्क करता है। ठीक है। हाँ जैसे मैम। आपने कभी ड्रीम देखा तो ट्वेल्थ के बाद ज्वाइन करने में वो आपका ड्रीम अब केम ट्रू हो रहा है। तो दैट्स रियली अ नाइस थिंग, राइट? सो मैं हाँ आपसे मैम जानना चाहूंगी कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान जब जब मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया है, देन आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह या मॉक टेस्ट का कितना आप बेनिफिट मानते हैं इस एग्जाम के लिए? मैम मैंने एक अनदर टाइप सीरीज भी ज्वाइन करी थी, लेकिन मैम मुझे नहीं लगा कि इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो मैम मैं क्या आईएफएस से शुरू से जुड़ा हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तभी मैं आईएफएस की लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पे होती है मैम बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा पूरा सिलेबस करके और आईएफएस की क्लासों से ही अगर प्रिपरेशन करता है तो मैं गारंटी लेता हूँ उसका अच्छा सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक के बिल्कुल। साथ। ओके। हाँ। सो और नाइस बात करूँ ऑफ यू। टेस्ट सीरीज की, मैम टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आईएफएस की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। उसमें ओके। जितने नंबर ला पा रहा था मैं उतने ही नंबर मेरे जैम में आए। मतलब एक है कि मतलब जिसके पेपर के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है आईएफएस मतलब की। आप बोलना चाहेंगे तो कि एक सेम लेवल आपको मिल गया है एग्जाम का भी हाँ। एंड टेस्ट सीरीज का भी। दैट्स सो हाँ नाइस मैम मैं ऑफ जो यू। जैसे आपको बता रहा था कि एक अनोदर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी मैम, उसका कुछ ज्यादा ही हार्ड था। तो मैम ओके। अपन को इस पेपर का डिमांड ये है कि अपन को ज्यादा हार्ड या ज्यादा लो भी नहीं लगाना, अपन को जो पेपर की डिमांड है वो देना होता है, अपन को ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, करेक्ट, क्योंकि हमें ज्यादा अपने टाइम होता मार्क्स नहीं है। निकालने हैं वहां से। आपका एग्जाम अगर इजी आया है तो हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, और अगर एग्जाम में हार्ड थोड़ा आया है तो कुछ कम मार्क्स भी चलेंगे, बट एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ मैम। हाँ ओके। यही सो था कि मैम। और मैम बात करें इसकी कि आप जो मैं बता रहा था कि बाई लक जेई में नहीं हो पाया, मैम जी। जेई में हो भी जाता तो हो सकता था एनआईटी मिलती मैम, पर लक होता है ना कि लक हमेशा साथ देता है। तो अब की बिल्कुल। बात तो टॉप आईआईटी हो सकता है, टॉप 7 में कोई ना कोई मिल जाएगी इसमें तो। सो हाँ आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई आईआईटी जरूर मिल जाएगी। दैट्स सो नाइस। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने किसी एक टॉपिक को जो ऐसा फील किया हो कि अब मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ और उसी में मैं आगे भी प्रोसीड करना चाहूंगा, ऐसा कोई टॉपिक?
हाँ मैं ऐसा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, मैं मुझे बहुत पसंद है लीनियर अलजेब्रा। और उसमें मैंने मेरा लीनियर अलजेब्रा ही अच्छा गया जैम में भी, उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में लीनियर अलजेब्रा। ओके, लाइक सो नाइस ऑफ हाँ यू। फाइन, लाइक आप लाइक अगर अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हैं खुद को, लाइक आप क्या कर रहे हैं अपने मैम, फ्यूचर में? मैम फ्यूचर का मैंने अभी तो ये सोचा है कि रिसर्च में जाऊँ मैं, रिसर्च में कुछ करूँ या पीएचडी करूँ, फॉरेन से पीएचडी करके देन एक अच्छा मतलब असिस्टेंट साइंटिस्ट जैसी पोस्ट के लिए कुछ करना चाहूंगा, या फिर आईईएस के जैसे देखूंगा कुछ। ओके, सो दैट्स अ गुड आइडिया। एंड हम आपके लाइक फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप अचीव करें। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड चूजिंग IIFS। ओके, थैंक यू।